जीवन साथी के साथ मजबूत संबंध बनाना एक सुखी और संतोषजनक रिश्ते की आधारशिला है। यही वह डोर है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है, प्रेम में बांधे रखती है और जीवन के उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ देती है। इसके बिना रिश्ते धीरे धीरे कमजोर हो सकते हैं, जिससे दंपत्ति के बीच दूरी और असंतोष पैदा हो सकता है। अगर आप भोले बाबा को मानते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरे इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य आपको कुछ नया सिखाना और प्रेरणा देना है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो यकीन मानिए भोले बाबा आपकी और आपके परिवार की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और रोगों से मुक्ति का आशीर्वाद देंगे। अगर आप विवाहित हैं तो भोले बाबा आपको और आपके जीवन साथी को एक लंबा और खुशहाल जीवन प्रदान करेंगे। वीडियो देखने के बाद कृपया कमेंट बॉक्स में भोले बाबा की जय जरूर लिखें, ताकि हम सब मिलकर भोले बाबा का आभार व्यक्त कर सकें। धन्यवाद। जब मैं अपने रिश्ते के बारे में सोचता हूँ तो मुझे वह पल याद आते हैं जब हम दोनों अलग अलग व्यक्तियों की तरह महसूस करते थे, जैसे एक ही छत के नीचे अलग अलग जीवन जी रहे हों। वह चिंगारी जो कभी हमारे रिश्ते को रोशन करती थी, अब बुझने लगी थी। हमें यह महसूस हो गया था कि कुछ बदलने की आवश्यकता है। हम अपने रिश्ते को कैसे खोते हैं, यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती। धीरे धीरे जब हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं और हम काम, बच्चों या अन्य जिम्मेदारियों में उलझ जाते हैं, तो रिश्ते में अनजाने में दूरी आने लगती है। संवाद की कमी, छोटी छोटी गलतफहमियां और एक दूसरे की भावनाओं को न समझ पाना धीरे धीरे उस प्रेम को कम कर देता है जिसने कभी हमें इतना करीब लाया था। यही नहीं, हम अपने जीवन साथी की अच्छाइयों को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं, उनकी छोटी छोटी कोशिशों की कद्र करना बंद कर देते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम उन्हें अपनी खुशी का जरिया मानने लगते हैं। ये सोचना कि हमारा साथी हमेशा हमें खुश रखेगा एक बड़ी गलती है। रिश्ते में दो व्यक्तियों का बराबर योगदान जरूरी है। एक अनुभव जिसने मेरी सोच बदली मुझे याद है। एक बार मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम अपने साथी के लिए कितनी बार धन्यवाद करते हो? यह सवाल साधारण था, लेकिन मेरे दिल को छू गया। मैंने महसूस किया कि मैं भी अपने रिश्ते में सिर्फ पाने की उम्मीद कर रहा था, जबकि देने के लिए मैंने खुद से कभी सवाल नहीं किया। उसी दिन मैंने तय किया कि अब से मैं अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी खुद लूंगा। रिश्ते को सुधारने के लिए छोटे कदम, बड़ा असर। 1. प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करें। यह समझना जरूरी है कि रिश्ते में क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं। क्या हम अपने साथी की खुशी और उनके प्रयासों को उतनी ही प्राथमिकता दे रहे हैं जितनी हमें देनी चाहिए? मैंने यह सीखा कि एक दूसरे को समय देना और उनकी भावनाओं को समझना किसी भी रिश्ते का पहला कदम है। 2. प्यार को फिर से खोजें। मैं और मेरा साथी एक रात बाहर गए, केवल हम दोनों। हमने उन दिनों को याद किया जब हम पहली बार मिले थे। यह अनुभव इतना सुखद था कि हमें महसूस हुआ कि वह प्यार आज भी हमारे अंदर है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। 3. समस्याओं को अवसरों में बदले। हर समस्या एक सीखने का मौका होती है। जब भी हमारे बीच कोई विवाद होता, हम इसे यह समझने का अवसर मानते कि एक दूसरे को क्या चीजें तकलीफ देती हैं। धीरे धीरे हमने यह सीखा कि किसी भी समस्या को संवाद और समझदारी से हल किया जा सकता है। कहानी जो सब कुछ बदल सकती है। एक समय की बात है, एक दंपत्ति जिन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनका रिश्ता टूटने के कगार पर है, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय एक दूसरे को दूसरा मौका देने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि हर दिन एक छोटी कोशिश करेंगे, एक दूसरे के लिए खाना बनाना, साथ में समय बिताना या बस अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना। धीरे धीरे वे फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। उनकी कहानी ने मुझे सिखाया कि रिश्ते को बचाने के लिए केवल बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सच्चे प्यार की ताकत। प्यार केवल शब्द नहीं है, यह विश्वास है, समझ है और एक दूसरे को वह स्थान देने का प्रयास है जिसकी उन्हें जरूरत है। जब हम अपने जीवन साथी के प्रयासों को सराहते हैं तो हम न केवल उनके दिल को छूते हैं, बल्कि रिश्ते को नई ऊंचाई देते हैं। प्रेरणा और समाधान। 1. रिश्ते को प्राथमिकता दें। अपने रिश्ते को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जैसे हम अपने काम और जिम्मेदारियों को समय देते हैं, वैसे ही अपने रिश्ते को समय देना भी उतना ही जरूरी है। 2. सकारात्मक सोच विकसित करें। एक दूसरे की गलतियों को लेकर गुस्सा करना आसान है, लेकिन उन्हें माफ करना और आगे बढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3. साथ में लक्ष्य बनाएं। यह सुनिश्चित करें कि आप दोनों के जीवन में कुछ साझा लक्ष्य हों। इससे न केवल आप दोनों करीब आएंगे, बल्कि आपको एक दूसरे की ताकतों और कमजोरियों को समझने का मौका भी मिलेगा। रिश्ते को मजबूत करने का मंत्र। रिश्ते एक पौधे की तरह होते हैं, उन्हें समय, देखभाल और ध्यान की जरूरत होती है। यदि आप उसे हर दिन पानी देंगे और उसकी देखभाल करेंगे तो वह फूल देगा, लेकिन यदि आप उसे अनदेखा करेंगे तो वह मुरझा जाएगा। याद रखें,
कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो रिश्ता सच्चा होता है वह हर मुश्किल को पार कर जाता है। इसलिए अपने रिश्ते को कभी भी हल्के में न लें, उसे समय दें, उसे समझें और उसे अपनी प्राथमिकता बनाएं। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो अभी शुरुआत करें। आपके छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तो न केवल आपका रिश्ता मजबूत होगा बल्कि आपका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा।